हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जुड़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। पिछले सेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स किए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री से लेकर 360 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर 0 डिग्री से प्लस थीटा और या फिर 360 प्लस थीटा। यहाँ पे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या होता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से 180 डिग्री तक 90 डिग्री प्लस थीटा और या फिर 180 माइनस थीटा भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री माइनस थीटा, फिर 360 के बाद से ये क्या फिर हो जाएगा आपका 360 प्लस थीटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस कॉट सभी जो है होते हैं, सभी सारे के सारे एंटिटीज में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का इनवर्स, साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सिर्फ आपका टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अगेन कॉस माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगेन आपका टेन माइनस थीटा यानी कि टेन 0 माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेन क्या होगा नेगेटिव यानी माइनस टेन थीटा। ओके, अब देखिए इस ट्रिक को याद करने का सिंपल सा तरीका आप कैसे याद कर सकते हो, ASTC या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। इस ट्रिक के सहायता से आप याद कर सकते हो कि पहले में क्या है ऑल, सेकेंड में क्या है आपका साइन और कॉसेक, साइन और साइन का रिवर्स, फिर थर्ड में क्या है टेन और टेन का रिवर्स, फोर्थ में क्या है आपका कॉस और सेक। तो आप ASTC या फिर एक्स इक्वल टू कॉफी इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 रेशियो √3 माइनस 1 फाइन सेक थीटा 0 से 90 डिग्री। ऑप्शंस हैं आपके 2√3/2, 1 √2 एंड देन 2। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये दोनों आपको रेशियो में दिए हुए। तो रेशियो में क्या होता है, हम किसी भी नंबर अगर रेशियो में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड या फिर करते हैं तो भी क्या होता है, रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब क्या हो सकता है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2, फिर कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो कॉस की थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, √3/2 यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, तो जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा आपका, कॉस का रिवर्स दैट इज 2/√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा आपका 2√3/3। दैट ए इज योर आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 √1/6 infinite, then tan थीटा प्लस cot थीटा टू क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा बराबर 1/6, फिर √1/6, फिर अंदर 1/6। तो आपको पता है जैसे अगर x इक्वल टू दिया हुआ है √1/6 अपॉन 1/6 अपॉन 1/6, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को हटाते हैं तो वापस से क्या होता है, आपका अंदर वाला पार्ट क्या आ रहा है, फिर से x आ रहा है। अगर हम इस पार्ट को रिमूव कर देंगे तो x वापस से आपका x आ रहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू √1/6 इंटू एक्स। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 1/6x। अब इस स्क्वायर से x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1/6। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो p आपका 1 है और हाइपोटेनस 6 है, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस निकालेंगे क्या करेंगे h² माइनस p²। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 √35, ये आपका आएगा √35। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी p/b यानी कि आपका 1/√35 प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी b/p यानी कि बेस क्या है आपका √35 अपॉन 1। तो यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आएगा √35। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √35 एंड 35 दैट इज आपका 36 अपॉन √35 आंसर। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इक्वल टू 8/17 tan अल्फा इक्वल टू 15/8 फाइंड cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शंस क्या क्या है, 0, 1, 23/17 और 15/17। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा होगा। यहाँ पे आपका देखिए साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा एक ट्रायंगल बना देते हैं। साइन थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वैल्यू है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस, सबको पता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p क्या है आपका 8 और h क्या है 17। तो आप सबको ट्रिपलेट पता होगा क्या होता है 8, 15 और 17, ठीक है। तो 8, 15, 17 आपका ट्रिपलेट होता है, आपको मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू दी है 15/8। अगर ये वाला एंगल हम अल्फा लेते हैं तो tan की वैल्यू क्या होती है आपकी p/b। तो ये आपका परपेंडिकुलर p और बेस, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 15/8 ओके दिया हुआ। तो अब हमें फाइंड क्या करना है cos थीटा प्लस अल्फा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा थीटा प्लस अल्फा सेम होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का प्लस ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आप लोग को ट्रिपलेट बताया था, उसी पे बेस आज एक हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कल जो ट्रिपलेट बताया था k² - 1
2k स्क्वायर प्लस 1। देखिए बेसिकली इसको कैसे हो सकता है ट्रिपलेट, अगर हम इसको फाइंड करके देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका k का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू के स्क्वायर सॉरी माइनस 2k स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4k का पावर k स्क्वायर 4k स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा आपका k का पावर 4 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये क्या है, किसका वैल्यू है, k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये आपका ट्रिपलेट है। अब इसी ट्रिपलेट पे बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखिए, cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन cosec थीटा। बेसिकली अगर आपको ये ट्रिपलेट ना पता हो तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखते हैं ट्रिपलेट के बेस पर हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा क्या होता है आपका b बाई एच, ये हो गया आपका b, ये हो गया h। तो p क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको साथ ट्रिपलेट डिस्कस किया था, k स्क्वायर माइनस 1 2k k स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 1 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, p स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, तो क्या हो जाएगा h बाई पी। हाइपोटेनस क्या है आपका p स्क्वायर प्लस 1 परपेंडिकुलर क्या है p स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू। ओके, सिंपल। देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5। फाइंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सके देखते हैं, 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 सेक थीटा प्लस ये क्या होगा आपका 3 टेन थीटा। अब 5 सेक थीटा है, यहाँ पे 3 सेक थीटा, इन दोनों डिवाइड माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 5 टेन थीटा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 8 टेन थीटा। अब 2 से ये क्या हो जाएगा 4, इसको किस में चेंज कर सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है 1/4। तो इसको एंगल में देख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये 1 है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस 4 है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 माइनस 1 इट इज √15। ओके, अब देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स, यानी कि 4 प्लस
कॉट थीटा, टेन थीटा का रिवर्स, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√15। तो 1/√15 कॉट थीटा क्या हो जाएगा उसका रिवर्स, √15 अगेन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस √15। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस √15 अपॉन 4 प्लस √15। सो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसको देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 प्लस 2 इंटू 4 8 √15, 4 2 जा 8 √15 क्या हो जाएगा फिर आपका आंसर 31 प्लस 8√15। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो अब हम देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे आपको दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी क्या होगा, अगर 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन a की वैल्यू होती है इक्वल टू होता है कॉस b, यानी कि अगर साइन 30 लेते हैं, साइन 30 ये a हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉस, अगर ये 30 डिग्री है और a प्लस बी 90 है तो कॉस क्या हो जाएगा 60। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या है कॉस बी। सेम पैटर्न में सेम आपका इसी तरह से साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, टेन ए इक्वल टू कॉट बी या फिर कॉट ए इक्वल टू टेन बी, सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी या फिर कॉसेक ए इक्वल टू सेक बी। इस तरह से आपका पूरा डिराइव कर सकते हो आप। इस पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। साइन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस 4, फाइंड tan 20x अपॉन 3, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका साइन और ये वैल्यू है यहाँ पे कॉस, साइन इक्वल टू कॉस कब होगा जब ये आपका हो गया a और ये हो जाएगा आपका b। ए इक्वल कभी होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है 6x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90, 9x इक्वल टू 81, तो x इक्वल टू 9। ठीक, तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 9/3, ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cot 18 डिग्री इंटू cot 72 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 इंटू सेक स्क्वायर 68। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस cot 18 को अंदर वाले से गुणा करेंगे, क्या होगा cot 18 इंटू cot 72
इंटू कॉस स्क्वायर ट्वेंटी टू प्लस इसको इसके साथ गुणा करेंगे कॉट 18 अपॉन 1072 इंटू सेक स्क्वायर 68। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी क्या होता है 1 इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस यहाँ क्या होगा कॉट 18, ये ऊपर 1 अपन 1072 क्या लिख सकते हैं कॉट 72, 1 अपन सेक स्क्वायर 62 क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 68। ओके, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 22 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर 68। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या हो जाता है 1। ठीक, सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर साइन थीटा -1 होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा -√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस आर टेन थीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इक्वल टू 0 दिया, तो 0 ये तभी आएगा जब आपका ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका 0 आएगा। तो जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा आर साइन थीटा इक्वल टू 1, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा। इसको देखते हैं आर कॉस थीटा इक्वल टू √3 या फिर आर इक्वल टू √3 अपॉन कॉस थीटा। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा आर से आर कैंसिल, क्या हो जाएगा ये टेन थीटा 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है आर, तो आर इक्वल टू क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आर 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 पर आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इसको निकालते हैं 1 प्लस आर क्या है 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है 1030 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/√3 आंसर। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड साइन 6 थीटा प्लस कॉसेक 6 थीटा। बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर साइन का पावर 1 है, यहाँ पे साइन की पावर 6 दी हुई है। तो अलजेब्रा में एक रेशियो होता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है -1, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। ये एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी है जो आपकी आगे आपको अलजेब्रा में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो इसी बेस पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, तो ये क्या है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये इस फॉर्मेट में आपका आ गया, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -1। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस अगेन -1 का स्क्वायर 1/1 आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो आप सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आप नेक्स्ट लेक्चर में और भी नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।